सूरज ढल चुका था। विक्रम दिन भर काम करके थका हुआ अपने खेती के औजार कंधे पर रखकर घर की ओर चल पड़ा। शाम ढलते ही उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी। अंधेरा गहराने लगा तो विक्रम को एहसास हुआ कि उसे अपने टॉर्च के लिए नई बैटरी चाहिए। गांव की दुकान थोड़ी ही दूर थी। उसने सोचा कि रात ज्यादा होने से पहले अभी चला जाता हूं। विक्रम का रास्ता ऊंचे गन्ने के खेतों से होकर गुजरता था। हवा में पकने वाली फसलों की मीठी खुशबू फैली हुई थी। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। रात की आवाजें शुरू होने से पहले घर पहुंचने की चाहत में पत्तों की सरसराहट और झींगुरों की आवाजें हवा में गूंजने लगी थी। उसके विचार उसकी पत्नी की ओर चले गए, जो घर पर गर्मा गर्म खाने के साथ उसका इंतजार कर रही होगी। गांव की दुकान छोटी सी और मंद रोशनी वाली थी। विक्रम ने बैटरी खरीद ली। दुकानदार को अभी भी खुला देखकर राहत मिली। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, एक जानी पहचानी आवाज ने उसका नाम पुकारा। यह उसका दोस्त रमेश था, जो अपनी मजेदार कहानियों के लिए जाना जाने वाला एक हंसमुख कहानीकार था। विक्रम झिझका। वह रमेश की बातूनी आदत को जानता था, लेकिन रमेश पहले से ही उसे हाथ हिला रहा था। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। विक्रम ने आह भरी, ये जानते हुए कि वह एक अच्छी कहानी का विरोध नहीं कर सकता। वे दुकान के बाहर एक बेंच पर बैठ गए। उनके चारों ओर अंधेरा छा गया। भूतों और प्रेतों से भरी रमेश की कहानियां हमेशा मनोरंजक होती थी, लेकिन आज रात जब विक्रम सुन रहा था तो उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा और करीब आ रहा हो। परछाइयां मुड़ रही थीं और घूम रही थीं। रमेश की हंसी रात में गूंज रही थी, जिससे विक्रम की पीठ ठंडी हो गई। जब वे आखिरकार अलग हुए तो चांद बादलों की एक मोटी चादर के पीछे छिप गया था। घर का रास्ता अब एक भयानक अंधेरे में डूबा हुआ था। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के टूटने की आवाज से विक्रम का दिल तेज हो जाता था। उसने कल्पना की कि गन्ने के खेतों से आंखें उसे घूर रही हैं, हवा में फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। रमेश की कहानियां, जिन्हें आमतौर पर हानिरहित मनोरंजन के रूप में खारिज कर दिया जाता था, अब उसके दिमाग में खेल रही थी। उसने अपनी गति तेज कर दी। उसकी टॉर्च की रोशनी भारी अंधेरे में एक छोटी सी किरण थी। अपने दरवाजे पर पहुंचकर विक्रम ने अपनी चाबियां टटोली। उसके हाथ कांप रहे थे। वह अंदर गया। उसके घर की गर्मी रात की ठंड के विपरीत एक स्वागत योग्य थी। उसने मुड़कर देखा। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। तब उसे एहसास हुआ कि जो डर उसने महसूस किया था वह सिर्फ एक भ्रम था, जो अंधेरे और उसकी अपनी कल्पना से पैदा हुआ था। खाना खाते समय रात की घटनाएं धुंधली पड़ने लगी। बाहर का अंधेरा खतरनाक नहीं था, बल्कि उसके घर की गर्मी और आराम की एक शांतिपूर्ण पृष्ठभूमि थी। वह जानता था कि डर अंधेरे की तरह धोखा दे सकता है। यह केवल तर्क की रोशनी थी जो परछाइयों को दूर भगा सकती थी।